हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में बात करेंगे पानी की थैली गर्भावस्था के दौरान कौन से सप्ताह में फटती है और साथ ही आपको कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं 9th मंथ में कि डिलीवरी हमारी थोड़ी ही देर में होने वाली है या 1 से 2 घंटे भी आपको लग सकते हैं। 9th मंथ के अंदर 37 वीक्स यानी कि 37 सप्ताह के आसपास पानी की थैली फटती है और इसके बाद ही आपको गर्भ में जो बच्चा है वो जन्म लेता है। यानी कि 37 वीक्स के आसपास अगर आपकी पानी की थैली फटती है और आपको लीकेज जैसा महसूस होता है, आपको वो अलग ही लगेगा, यूरिन से भी अलग रहता है वो, तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी का समय जो है हमारा आने वाला है। यानी कि डिलीवरी हमारी 4 से 5 घंटे के अंदर हो सकती है। कुछ महिलाओं को 2 घंटे के अंदर होती है और कुछ को थोड़ा सा समय लग सकता है। 2 घंटे के अंतराल में आपकी डिलीवरी हो जाती है। जैसे ही पानी की थैली फटती है, आप अगर बेड पे बैठे हुए हैं, आपकी शीट गीली हो गई है, पानी पैरों से टपक रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी का जो समय है वो बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। क्योंकि सबसे पहले पानी की थैली फटती है, उसके बाद ही शिशु आता है। इससे पहले की प्रोसेस क्या रहती है कि आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ सकता है, आपको पोटी जैसा लग सकता है, पेट में टाइटनेस लग सकता है, जो आपका पेट का संकुचन है वो पीछे से आगे की तरफ आता है, फिर आपको बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चुभन जैसा महसूस होगा, ऐठन जैसी महसूस होगा, लगेगा कि हमको बार बार फ्रेश होने जाना पड़ सकता है, लेकिन आप जाते हैं तो आपको आता नहीं है क्योंकि आपके जोर लगाने पर आपको काफ़ी पेन होता है। तो ये पानी की थैली फटने से पहले के कुछ सिम्टम्स हैं। इसके साथ ही कुछ आपको हल्की सी ब्लीडिंग दिखाई दे सकती है, म्यूकस प्लग निकलता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि लेबर पेन स्टार्ट हो चुका है। लेबर पेन हमेशा 60 सेकेंड से स्टार्ट होता है, थोड़ा हुआ फिर रुक गया, फिर नकली लेबर पेन होता है कुछ समय के लिए, फिर वो नकली वाला तो आप सहन कर लेते हैं, लेकिन जो एकदम तेज़ वाला रहता है, बहुत ज़्यादा ऐठन वाला रहता है, चुभन वाला रहता है, आपके हाथ की मुट्ठियाँ बंद होने लग जाती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। उसके बाद ही आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि पानी की थैली फटती है, क्योंकि ये सिम्टम्स होने के बाद ही ऐसा सब होने लगता है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को वो जो भी कुछ खाना खाती हैं तो वो तुरंत निकल जाता है, उनको उल्टियाँ होने लगती हैं। कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा इस समय लूज मोशन भी हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं, किसी किसी को होंगे लूज मोशन और किसी को तो फ्रेश होना आएगा ही नहीं। वो जाते हैं, उनका पेट दर्द करता है लेकिन उनको पोटी नहीं आती है। दोनों सिचुएशन में दोनों चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि सभी महिलाओं का जो शरीर रहता है वो अलग रहता है और सभी के जो हार्मोन्स रहते हैं वो भी अलग रहते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान सभी महिलाओं में कुछ सिम्टम्स अलग रहते हैं, तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग महसूस हो सकता है। पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, एक तरफ ज़्यादा दर्द होगा, राइट होगा या लेफ़्ट होगा, आपसे सहन करने की नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा पेन रुक रुक कर होगा, आपका पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तेज़ दर्द होगा। कभी कभी कुछ महिलाओं को पूरा एक दिन 24 घंटे या 48 घंटे भी डिलीवरी के लिए लग जाते हैं। तो वो जो लेबर पेन रहता है वो नकली लेबर पेन रहता है, यानी कि बच्चा धीरे धीरे हेड डाउन पोजीशन उसने कर लिया है, लेकिन जो आपकी गिरवा का मुंह है वो पूरा नहीं खुला है। 4 फिंगर खुलना चाहिए, अगर वो 2 खुला है, 3 खुला है, तो उस समय आपकी डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। आप क्या क्या कर सकते हैं? आप घर पे हैं, नकली लेबर पेन स्टार्ट हुआ है तो कुछ भी लिक्विड वाली चीज़ों को लीजिए, गर्म मिल्क लीजिए, गुनगुना पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं। ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, लेबर पेन नकली रहता है, तभी आपका मन जो करता है वो खा लीजिए, भरपूर मात्रा में खाना खा लीजिए। फिर कुछ लेबर पेन रुका या फिर स्टार्ट हुआ तो फिर थोड़ी देर खाना छोड़ दीजिए, रुक जाइए, वहीं पर बैठे रहिए, उठना नहीं है, पूरा पेट भर कर खाइए, क्योंकि आपको डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। अगर आप खाएंगे पिएंगे, आप खा कर जाएंगे तो हो सकता है आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो पूरा बना रहे, वो डाउन ना हो। तो घर से खा कर जाइए नकली लेबर पेन में, और जब असली होता है, एकदम तेज़ होता है, उस समय तो आपको कुछ समझ नहीं पड़ेगा कि हमको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, तो इसलिए उस समय ध्यान रखिए। ये 60 सेकेंड स्टार्ट होता है, धीरे धीरे इसकी अवधि बढ़ती जाती है कि कुछ समय हुआ फिर तेज़ एकदम हुआ, संकुचन हुआ, पेट के निचले हिस्से में भी हो सकता है, पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, लगातार उल्टियाँ हो सकती हैं, लूज मोशन हो सकते हैं, बार बार यूरिन के लिए जाएंगे तो म्यूकस प्लग दिखाई दे सकता है। इस समय आप और क्या कर सकते हैं? आप पैरों पर बैठ सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं ताकि बच्चा नीचे की तरफ आने लगे। आपकी गिरवा पर जितना प्रेशर पड़ेगा उतना जल्दी आपके बच्चेदानी का मुंह खुलेगा, उतनी जल्दी आपकी डिलीवरी होगी। बाई करवट लेट सकते हैं। इस समय ज़्यादा भारी भरकम चीज़ों को ना उठाइए और ज़्यादा पेट को ना पकड़िए,
बहुत ज़्यादा पेट को कुछ महिलाएं पकड़ लेती हैं ज़ोर से, इससे आपको परेशानी होगी, पहले ही आप परेशानी में और ज़्यादा आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। और साथ ही बच्चे को आपकी जो हार्ट बीट है वो ऊपर नीचे होने लगती है, तो आप भी घबराएंगे। अंदर शिशु भी कोशिश करता है बाहर आने के लिए दुनिया में, तो वो भी घबराने लगता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। कुछ महिलाओं को पहले बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ये भी सिम्टम्स उनका 9th मंथ में डिलीवरी का ही है। घर पर वेट ना करें कि ऐसे सिम्टम्स क्यों नहीं हो रहे हैं। थैंक यू।